हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के इस आईआईटी जेम सीएसआईआर नेट यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे हम लोग देख रहे थे पीवाईक्यू सीरीज सॉल्व कर रहे थे हम। तो आज कुछ पीवाईक्यू मैंने और लिए हैं, तो ये पीवाईक्यू में स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पीवाईक्यू सीरीज है, टॉपिक हमारा पीवाईक्यू सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैम 2022 में आया था ये जैम आपका जैम जब आईआईटी रुड़की ने पेपर सेट किया था उस समय आया था ये। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द अमाउंट ऑफ लॉस इन अ बिजनेस। एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो कि जिसका मीनिंग है, जो डिनोट कर रहा है अमाउंट ऑफ लॉस इन अ बिजनेस। द मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स इज दिस एमटी 2/2 माइनस टी के पावर 2 टी लेस 2। इफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी पेड 60% ऑफ द लॉस, देन द कोवेरियंस ऑफ द अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी इक्वल। उसने बोला है कि इफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी पे 60% ऑफ लॉस, देन द वेरिएंस ऑफ अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सबसे पहले हम यहाँ डिफाइन करते हैं कुछ चीज बच्चों। तो हमारा जो एक्स गिवन है, एक्स हमारा क्या गिवन है, एक्स को उसने बोला है जो आपका एक्स है, एक्स ये क्या है, एक्स एक्स आपका है अमाउंट ऑफ लॉस, एक्स आपका है अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस एक्स हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ लॉस है। सपोज करते हैं हम एक्स, उसने बोला कि एक्स का जो एमजीएफ है, इस एक्स का एमजीएफ जो है एमटी हमारा दिया है, इसका एमजीएफ एम ऑफ टी ये हमें गिवन किया है। कितना गिवन किया है उसने, ये हमको उसने गिवन किया है 2/2 माइनस टी के पावर -2, ये हमको उसने गिवन किया है। और यहाँ पर जो टी की रेंज है बच्चों वो -2 है। टी की रेंज क्या है, ये -2 हमको गिवन किया है, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये 2/2 माइनस टी होल स्क्वायर है। तो इसमें और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आप ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, तो आपका ये 1 माइनस टी बाई 2 के पावर -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा ये, और टी आपका -2, ठीक है। ये आपका एमजीएफ है। तो ये किसका एमजीएफ है, यहाँ से हमें क्या पता चला, एमजीएफ से कौन सा रैंडम वेरिएबल है ये। यहाँ से ये पता चला कि ये गामा रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि गामा रैंडम वेरिएबल मान लीजिए कि एक्स फॉलो कर रहा है आपका गामा अल्फा कामा लेमडा, अल्फा कामा लेमडा। तो इसका अगर पीडीएफ में लिखूं, गामा में 2 पीडीएफ होते हैं, तो यहाँ एफ एक्स अगर मैं ऐसे लिखूं, क्या ई के पावर माइनस का लेमडा एक्स, और यहाँ एक्स के पावर अल्फा -1, अल्फा -1, और यहाँ पर आएगा क्या लेमडा के पावर यहाँ पर क्या आएगा आपका, दिस इज इक्वल टू ये आपका आएगा गामा अल्फा, ये आपका आएगा गामा अल्फा और लेमडा के पावर अल्फा, यही आएगा। और यहाँ पर आपका x ग्रेटर 0 होगा। अगर ये वाला पीडीएफ है बच्चों, ये आपका पीडीएफ हम यूज कर रहे हैं, तो इसका एमजीएफ क्या होता है, इसका एमजीएफ जो होता है वो होता है आपका 1 माइनस टी अपान लेमडा के पावर माइनस का अल्फा, ये होता है। एक बार फिर से हम आते हैं अपने पॉइंट पे। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर हमारा x फॉलो कर रहा है जैसे गामा गामा अल्फा कामा लेमडा को, अल्फा कामा लेमडा को, इसका पीडीएफ बच्चों ध्यान देंगे, इसका हम पीडीएफ कौन सा यूज कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स यूज कर रहे हैं हम, ई के पावर माइनस का लेमडा एक्स, एक्स के पावर अल्फा माइनस का 1 डिवाइड बाई गामा अल्फा, और यहाँ लेमडा के पावर अल्फा। तो इसका एमजीएफ जो होता है बच्चों, इसका एमजीएफ जो होता है, एमजीएफ अगर मैं एम टी बोलूँ उसे एम ऑफ टी या एम एक्स टी, ये होता है 1 माइनस टी अपान लेमडा के पावर माइनस अल्फा, और यहाँ पर जो टी होता है आपका वो लेस होता है लेमडा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसके एक्सपेक्टेशन की बात करूँ बच्चों, तो इसका एक्सपेक्टेशन होता है मेरा अल्फा अपान लेमडा। इसका जो वेरिएंस होता है बच्चों, वेरिएंस वेरिएंस ऑफ कैपिटल एक्स की मैं बात करूँ तो ये अल्फा अपान लेमडा स्क्वायर। अब एक गामा में क्या होता है, अगर देखिए दूसरा गामा भी यहीं से बना है,
दूसरा गामा भी यहीं से बना है। अगर मैं इस अल्फा को 1/बीटा कह दूं, इस लेमडा को मैं 1/बीटा कर दूं, तो यहाँ 1/बीटा हो जाएगा, यहाँ 1/बीटा, यहाँ 1/बीटा, यहाँ 1/बीटा। तो यही पीडीएफ होता है, ओनली चेंज होता है लेमडा पे। तो वहाँ 1/बीटा कर दोगे लेमडा की वैल्यू, तो तुम्हारा पीडीएफ भी चेंज हो जाएगा। और तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे मैं लेमडा की वैल्यू अब 1/बीटा कर दूं, लेमडा की वैल्यू 1/बीटा, तो आपको दूसरा तरह का पीडीएफ दिख जाएगा। यहाँ से आप चारों चीज लिख सकते हैं, चारों चीज वही आएगी। तो आपको याद ये रखना है, बस देखना है कि लेमडा को 1/बीटा तो नहीं रखा, क्योंकि लेमडा एक रियल नंबर है ना। लेमडा यहाँ एक्स क्या है आपका, एक्स ग्रेटर 0 होगा इसका रेंज, और लेमडा आपका ग्रेटर 0, अल्फा ग्रेटर 0। ये सारी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये रेंज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लेमडा जो एक्स जो हमारा गामा फॉलो करता है उसका ये है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एमजीएफ ये आया, ये वाले एमजीएफ में अब फोकस करेंगे हम। हमारा जो एमजीएफ ये आया बच्चों, ये वाला एमजीएफ, इस एमजीएफ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो गामा 2 है। मतलब यहाँ से हमारा मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एमजीएफ गिवन था वहाँ हमारे पास एमजीएफ गिवन है mt, ये गिवन है बच्चों 2/2 माइनस टी का होल स्क्वायर, ये गिवन है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो x फॉलो कर रहा है वो गामा 2 फॉलो कर रहा है। और जो इसका मीन होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x होगा गामा का, ये क्या होगा, ये होगा 2/2 स्क्वायर, और इसका जो वेरिएंस होगा, वेरिएंस ऑफ कैपिटल X होगा, ये होगा आपका सॉरी ये होगा इसका मीन जो होगा 2/2 स्क्वायर, मतलब ये 2/2 होगा, ओनली 2/2, तो ये होगा 1, और इसका जो वेरिएंस होगा ये होगा 2/2 स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2। बस इतना लिख लें। अब उसने हमसे पूछा क्या था, अभी हमने इसका मीन वेरिएंस निकाला, लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने बोला है कि इफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है बच्चों जो पेज करे 60% ऑफ द लॉस, 60% लॉस का मतलब 60% ऑफ एक्स। एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि पे कर रही है लॉस का कितने परसेंट, 60%। तो वाई आपका क्या है, लॉस का 60%, मतलब 60% ऑफ एक्स का 60%। तो अगर 60% होगा तो ये 0.6x जब सिंप्लीफाई कर लिए, तो उन्होंने बोला है वाई आपका है क्या, वाई इंश्योरेंस द्वारा जो अमाउंट पेड किया जा रहा है वो है, वाई क्या है, अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर पूछा वेरिएंस ऑफ अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, वो कह रहा है जो अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर रही है उसका वेरिएंस फाइंड करना है आपको। तो फाइंड कर लीजिए आप, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या पे कर रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो वाई आपका क्या है, यही है इंश्योरेंस पॉलिसी, ये अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या पे कर रही है, 60% ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस, इंश्योरेंस पॉलिसी। इतनी बात सबको क्लियर। इसके बाद इसको जब आप इसका वेरिएंस फाइंड करने जाएंगे, वेरिएंस ऑफ वाई, तो आप वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वेरिएंस ऑफ 0.6x, और यहाँ पर आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर वेरिएंस ऑफ ax, अगर हमारा a यहाँ मल्टीप्लाई है a ऑफ कैपिटल x, इसका जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो ये फार्मूला आपको वेरिएंस में अगर हम किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर के टर्म में बाहर आता है, लेकिन ऐड करेंगे अगर वेरिएंस में, अगर मैं यहीं आपसे ये पूछूं कि वेरिएंस ऑफ x प्लस c, तो ये आपका इक्वल होगा किसके, वेरिएंस ऑफ c के, वेरिएंस ऑफ c के, सॉरी वेरिएंस ऑफ x के, क्योंकि c का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेरिएंस ऑफ c के, वेरिएंस ऑफ x के इक्वल होगा, सॉरी वेरिएंस ऑफ x के इक्वल होगा। वेरिएंस में ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्केल का पड़ता है। इन द सेंस अगर मैं ये कहूँ आपसे कि वेरिएंस ऑफ ax प्लस b क्या होगा, a कैपिटल x प्लस b क्या होगा, तो आप सीधा बोल देंगे कि a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएंस में अगर स्केल का इफेक्ट पड़ेगा तो ये 0.6 का होल स्क्वायर आएगा, और इनटू में वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x आपने ये 0.36, वेरिएंस ऑफ x आपने क्या फाइंड किया, 1/2। तो 1/2 यहाँ 1/2 रख दिए। तो 1/2 जब आप इसको सॉल्व किए तो इसको सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.18। 0.18 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.18।
तो इतनी बात सबको क्लियर। रैंडम वेरिएबल यहाँ ये डिफाइन था, ये आपको लैंग्वेज में दिया था, आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना था। तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ेंगे और फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। एमजीएफ से आपने रैंडम वेरिएबल, इसीलिए आपको सारे एमजीएफ याद करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एमजीएफ, अगर ये चीज आप नहीं जानते, ये गामा में ये चीज, ये तो आप उसमें नहीं बता सकते कि हमारा रैंडम वेरिएबल ये होगा। इसीलिए स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जितने हो, बाइनोमियल, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक, निगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, और उसके बाद कंटिन्यूअस में यूनिफॉर्म, नॉर्मल, इसके बाद बीटा फर्स्ट काइंड, बीटा सेकेंड काइंड, एक्सपोनेंशियल, ये सब के आप पीडीएफ, पीडीएफ, इसके प्रॉपर्टीज, इसके एमजीएफ, इसके एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस सब याद रखिए आप। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमसे एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैविंग यूनिफॉर्म -2 से 3। तो उसने बोला है कि एक्स आपका एक रैंडम वेरिएबल है जो कि फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म -2, 3। फिर उसने बोला देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका ट्रू होगा। ए वाले में उसने बोला 2x + 5 हैज यूनिफॉर्म 1, 10। फिर उसके बाद तो बच्चों यूनिफॉर्म में एक प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए। यूनिफॉर्म में अगर हम बात करें एक प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर समझते हैं कि अगर सपोज करिए हमारा x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि यूनिफॉर्म a, b को फॉलो कर रहा है, a, b को। अब इसके बाद बच्चों हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, क्या, y = हमने g(x) डिफाइन किया, और ये g(x) कैसा है, ये लीनियर है, ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। जैसे लीनियर फंक्शन में मैं अगर इसको अल्फा कैपिटल X + बीटा कंसीडर कर लूँ y को, तो एक लीनियर फंक्शन है। तो अल्फा x + बीटा, जो यहाँ अल्फा बीटा सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। तो ये यहाँ जो y होगा ये भी यूनिफॉर्म होगा, ये भी आपका यूनिफॉर्म होगा, क्या, अल्फा a, इसका जो लिमिट होगा अल्फा a, बीटा, अल्फा a, बीटा, अल्फा b + बीटा, ये यूनिफॉर्म अल्फा a + बीटा एंड अल्फा b + बीटा। तो ये यूनिफॉर्म, ये लेकिन यूनिफॉर्म ये लीनियर होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये नॉन लीनियर हो गया, यहाँ पर ये नॉन लीनियर हो गया, तो वो यूनिफॉर्म नहीं फॉलो करेगा। अगर आपका g(x) नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। नॉन लीनियर में मतलब x² टाइप का, नॉन लीनियर में मतलब x² हो, sin x हो, x³ हो, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म, दिस डजंट फॉलो यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म आपका नहीं फॉलो करते। इनका डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा, पीडीएफ भी एग्जिस्ट करेगा, हो सकता है वो मिक्स टाइप हो। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो ये आया, और ये दो चीज। अगर आपका gx नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर में एग्जांपल आपके हमने ये बताए, क्या, x² हो सकता है, sin x हो सकता है, और आपका x³ हो सकता है। तो बस पीछे वाले क्वेश्चन में यही लगाते हैं। x आपका यूनिफॉर्म -2, 3 है, उसने बोला है, और वहां पर याद रखना ये सारे रियल नंबर है, अल्फा, बीटा, a और b रियल नंबर है, लेकिन याद रखना यहाँ b आपका ग्रेटर a होगा तभी यूनिफॉर्म बन सकता है, और यहाँ पर ये वाली लिमिट जो होगी, ये लिमिट इससे बिगर होगी, तभी यूनिफॉर्म डिफाइन है ना, यूनिफॉर्म डिफाइन नहीं है, ये सब आप जानते होंगे। तो पीछे हम अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला उसने बोला क्या है, 2x + 5, ए पार्ट में 2x + 5। तो यहाँ आप x जब -2 रखेंगे, तो x = -2 रखे जब आप, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी y की, मान लीजिए ये वो कैपिटल Y था, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो क्या आएगी, -2 × 2 + 5, तो यह आएगा आपका 1। जब आप x = 3 रखेंगे, तो आपका जो y आएगा, यहाँ से y आएगा आपका वो -2 × 3 + 5, दैट मीन्स ये आपका आएगा -1, ये आपका आएगा -1। आप माइनस का, एक मिनट, यहाँ पर आपने प्लस का है, तो आपका ये आएगा 11, ये आपका 11 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं आएगा। 2 × x की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो ये 11 आएगा, 11। तो यहाँ से आपका क्या पता चला कि आपका जो 2x + 5 है, 2x + 5, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आया वो यूनिफॉर्म क्या आया, 1 आया, फिर यहाँ 11 आया। ऑप्शन में उसने क्या बोला, 110, तो आपका ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। यूनिफॉर्म 1, 10 बोला था, तो ऑप्शन फॉल्स हो गया। इसके बाद ऑप्शन बी पे आते हैं बच्चों। ऑप्शन बी में उसने बोला 7 - 6x। तो जब यहाँ पर आप x की वैल्यू रखेंगे, क्या, पहले आप रखेंगे -2, तो -2 रखेंगे, तो मान लीजिए कि आपका ये z है, तो आपका z, तो आप z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू जब आप -2 रखेंगे,
तो 7 माइनस 6 इंटू -2, तो ये आपका क्या आएगा 6 इंटू -2 कितना होगा 12, 12 प्लस 7 19, तो ये 19 आ जाएगा। कोई यहाँ तक डाउट किसी को? जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 3, तो आपका जो z आएगा वो क्या आएगा आपका 7 माइनस 6 इंटू 3, तो 18 में 7 जाएंगे कितने आएंगे माइनस का 11, तो ये माइनस का 11 आ जाएगा। 18 में 7, लेकिन यहाँ 7 में -18, तो ये -11 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो z है वो यूनिफॉर्म क्या फॉलो करेगा, पहले लोअर वैल्यू रखेंगे। इन दोनों में छोटा क्या है माइनस का 11, बिगर क्या है 19, तो आपका ये माइनस का 11 और 19, तो आपका ये माइनस, तो आपका ये बी पार्ट सही हो गया बच्चों, यहाँ बी पार्ट आपका ट्रू हो गया, ये आंसर हो गया, बी पार्ट इज आंसर, इसका आंसर बी पार्ट। सिमिलरली आप सी पार्ट में, तो सी पार्ट भी आपका यूनिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये नॉन लीनियर फंक्शन है। अब सी और डी कैसे आप हटा देंगे, ये देखो मैंने बोला था कि ये नॉन लीनियर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर वाला है, और यहाँ पर मॉड एक्स है। मॉड एक्स भी एक लीनियर फंक्शन नहीं है, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, मॉड एक्स भी आपका एक नॉन लीनियर फंक्शन है। मॉड एक्स का जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो आपका ऐसा बनेगा, मॉड एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये मॉड एक्स का ग्राफ आएगा, ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, तो ये भी नॉन लीनियर नहीं है। तो अगर लीनियर, ये भी नॉन लीनियर है, ये लीनियर नहीं है नॉन लीनियर है, तो अगर नॉन लीनियर नहीं है तो सीधा वो यूनिफॉर्म नहीं होता, तो आपका बी और सी ऐसे ही फॉल्स हो गए, बी और सी ऐसे ही फॉल्स हो गए, सॉरी सी और डी ऐसे ही फॉल्स हो गए, सी भी गलत है आपका, डी भी गलत है। आप चाहें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए आपको CDF वाला मेथड लगाना होगा, मतलब पहले आप इसको मानिए कि y इक्वल टू ये मॉड एक्स है, फिर इसके बाद आप इसका f ऑफ y फाइंड करिए, और यहाँ से आप इसका डिफ्रेंशिएट करके CDF से PDF फाइंड कर लीजिए। सिमिलरली वहाँ y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर बी पार्ट आ गया। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, तो आप ये सॉल्व करिएगा, ये लिए आपके लिए होमवर्क है, आप सॉल्व करिएगा इसको। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा है, कह रहा है कि ये सब 24 के क्वेश्चन है, 2024 में 2024 पे आए हुए क्वेश्चन है। कह लेट y बी अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल सच दैट प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर 0 आपका 1 है, y ग्रेटर 0 है ये 1 है, मतलब y आपका नॉन निगेटिव रैंडम वेरिएबल है। यहाँ से हमें उसने बताया कि आपका y जो है वो नॉन निगेटिव रैंडम वेरिएबल है, ग्रेटर 0 है और ये 1 के इक्वल है। फिर वो बोल रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो है आपका वो 1 है, वो 1 है। फिर उसने बोला है कि लेट चाई p आपका ये pth क्वांटाइल है, क्या है ये pth क्वांटाइल है, और p आपका 0 से 1 के बीच में है, p आपका 0 से 1 के बीच में। तो उसने बोला है कि कौन सा इसमें से ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज करेक्ट होगा। फिर उसने वैल्यू दिया है चाहे 0.75, 0.75, 0.25, 0.25। अब बच्चों हम बात करते हैं, इसने हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, ना कोई रैंडम वेरिएबल, लेकिन कंडीशन दिया हुआ। कंडीशन क्या हमारे पास गिवन किया है, उसने बोला कि आप ऐसा रैंडम वेरिएबल लीजिए ये वाला जो वैल्यू सारी सेटिस्फाई कर जाए, ग्रेटर 0 हो और एक्सपेक्टेशन उसका 1 हो। तो आप क्या करिए कि y को एक कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल लीजिए, यूनिफॉर्म लीजिए ना, जहां पर लिमिट आपकी, तो मैं कह रहा हूं कि मैं सिंपल सा ले लेता हूं, y आपका फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, 2, और जो रेंज है y की आपके वो होगी 0 से बिगर और 2 से लेस, 0 से बिगर 2 से लेस। आप एक्सपोनेंशियल 1 भी ले सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट, उसका भी मीन। अब इसका मीन आप चेक करेंगे y के एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो आप सब जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म a कामा b है तो उसका जो मीन होता है वो a प्लस बी बाई 2 होता है। यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं, अगर x आपका एक रैंडम वेरिएबल है जो यूनिफॉर्म a कामा b को फॉलो कर रहा है बच्चों, a कामा b या θ1 कामा θ2, तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x आता है, मतलब वेरियंस आता है, वो सॉरी मीन आता है, वो a प्लस बी बाई 2 होता है, और यहाँ से जो वेरियंस आता है वो क्या होता है b माइनस ए, वेरियंस ऑफ x जो होता है वो होता है आपका b माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी इन जनरल यूनिफॉर्म के लिए। b ग्रेटर a होगा, यहां याद रखिएगा b ग्रेटर a होगा, मतलब और x की लिमिट a से b के बीच में होगी, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेशन कितना हो जाएगा, यहां जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 0 अपॉन 2, इसका 2, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। पहले बात तो इसकी रेंज नॉन निगेटिव है, दूसरा इसका एक्सपेक्टेशन है। तो ये वाला जो हमने
पीडीएफ लिया या रैंडम वेरिएबल लिया, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप इन ऑप्शन को इससे डिस्कार्ड कर देंगे और ये आंसर आपका सही बताएगा। तो पहले चेक करते हैं इसका, पहले निकालते हैं pth क्वांटाइल। तो pth क्वांटाइल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का अगर हमें, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमें pth क्वांटाइल निकालना है बच्चों, pth क्वांटाइल, तो हम क्या करते हैं कि f मान लीजिए, f एट मान लीजिए pth क्वांटाइल है, इसको इक्वल करते हैं p के। पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं, फिर वो पॉइंट लिखते हैं चाई पी, ये pth क्वांटाइल हम लेते हैं, क्योंकि चाई पी इसका क्या, चाई ये आपका pth क्वांटाइल है, यही आपका pth क्वांटाइल है। अब हमको फाइंड क्या करना है, एफ एक्स फाइंड करिए। तो अगर यूनिफॉर्म ए कामा बी फॉलो कर रहा है कोई डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एक्स यूनिफॉर्म ए कामा बी फॉलो कर रहा है, तो इसका सीडीएफ क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका एफ ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका, ये सारे रिजल्ट हैं, 0 होता है यहाँ, यहाँ 1 होता है, एक्स माइनस ए अपान बी माइनस ए, और यहाँ पर ये होता है आपका एक्स लेस ए होता है, ए से बिगर, एक्स से बिगर बी, और यहाँ पर बी आपका ग्रेटर, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू बी। ठीक है, या फिर आप यहाँ भी इक्वलिटी लगा लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप ए से बिगर एक्स से बिगर बी ले लीजिए यहाँ आपका, तो ये कंटिन्यूअस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इक्वलिटी का। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, पीडीएफ होता है। तो अगर मैं पीडीएफ पॉइंट इस पे निकालना चाहूँ जाई पी पे, तो एफ ऑफ एट जाई एक्स की जगह मैं जाई पी कर दूं, तो जाई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जाई पी माइनस ए अपान बी माइनस ए। अब अगर मैं यूनिफॉर्म 0,2 की बात करूं तो ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 2 है। अगर मैं यहीं पर ए को अगर 0 रख दूं और बी को अगर मैं 2 रख दूं तो मेरा यूनिफॉर्म 0,2 आ जाएगा। तो आपका यूनिफॉर्म 0,2 का केस में क्या आएगा, ये आएगा जाई पी बाई 2 इज इक्वल टू पी, यही आएगा जाई पी बाई पी इक्वल टू 2, जाई पी बाई 2 इक्वल टू पी। इतनी बात सबको क्लियर। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा जाई पी जो होगा, जाई पी इक्वल टू क्या होगा, 2p। अब यहां से आप p की अलग अलग वैल्यू रखिए, जो ऑप्शन में दिया है वहीं से देखिए। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया, उसने पहला बोला कि 0.75 और 0.25। तो जब आप p की वैल्यू 0.25 रखेंगे, यहां से जैसे आप p की वैल्यू 0.25 रखते हैं, 0.25 तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहां से जाई 0.25 इक्वल होगा आपका 2 इंटू 0.25, मतलब आपका ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल होगा आपका 5 के। ये आपका एक सेकेंड, ये आपका इक्वल होगा 2/100 इंटू 25, तो ये आपका इक्वल होगा 1/2 के, मतलब 0.5 के। ये आपका इक्वल होगा 0.5 के। ठीक है, तो ये आपका 0.5 के इक्वल होगा। ठीक है, ये 0.5 के इक्वल होगा। अब आते हैं हम, जब p की वैल्यू यहाँ पर बच्चों, अब यहीं पर p की वैल्यू अगर मैं 0.75 कर दूं, तो यहीं पर अगर मैं p की वैल्यू, यहीं पर p की वैल्यू 0.75 अगर मैं कर दूं, तो 0.75 में जो जाई ऑफ 0.75 आएगा, क्या आएगा 2 इंटू 0.75, ये 2 इंटू 0.75 मतलब ये आएगा आपका 1.5। ठीक है, इतना क्लियर, ये 1.5 आएगा, ये आपका 0.5 आएगा, 25 इंटू 2 50 में आप लगाएंगे तो ये 0.5 और ये 1.5। अब देख लीजिए उसने क्या ऑप्शन दिया है, उसने बोला है कि जाई आपका 0.5 ग्रेटर 4 होगा, ग्रेटर 5 होगा, तो ये ग्रेटर 5 तो आया नहीं क्योंकि ये 1.5 आया, लेस 4 आया, हाँ ये लेस 4 आया, 0.25 आपका ग्रेटर 4 आया नहीं, ये 0.5 आया था, इक्वल टू 2 आया नहीं, ये नहीं आया। तो आपका जो आंसर मिला यहाँ से, आंसर उसने बोला है कि बी पार्ट जो है वो ट्रू होगा, तो बी मतलब बी पार्ट इसमें आंसर होगा, मतलब लेस आर इक्वल टू 4, क्योंकि इसकी वैल्यू जो मिली वो लेस आर इक्वल टू 4 मिली, तो इसमें आंसर आपका बी पार्ट होगा। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में बाय डिस्क्रिमिनेशन मेथड, डिस्क्रिमिनेट मतलब इस ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते थे, आप ऑप्शन को इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे। इलिमिनेशन मेथड से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसके अलावा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको
थ्योरी बहुत तगड़ी लगानी पड़ जाएगी। वहाँ पर आप पूरी डिफाइन करेंगे, क्वांटाइल फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसको एफेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इन जनरल आप सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पर आप या तो यूनिफॉर्म से काम चला सकते हैं, या तो बच्चों एक डिस्ट्रीब्यूशन मैं दे रहा हूँ जो x एक्सपोनेंशियल 1 ले लीजिएगा। x एक्सपोनेंशियल 1 से भी आप ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल 1 को भी आप ट्रीट कर सकते हैं। लिमिट आप जानते हैं कि x ग्रेटर 0 होता है, तो यहां से भी निकालेंगे तो आपका ऑप्शन सेटिस्फाई बी ही करेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो, हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी 22 का पेपर बहुत अच्छा बना था, थोड़ा सा टफ पेपर था, रुड़की ने जो पेपर सेट किया था थोड़ा सा टफ था, ये भी 22 का है। कह रहा इन आई स्टोर द डेली डिमांड फॉर मिल्क इन अ रैंडम वेरिएबल हैविंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा एक रैंडम वेरिएबल है जो है क्या, उसका मीनिंग क्या है, डेली डिमांड फॉर मिल्क, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लेमडा को फॉलो कर रहा है। वेयर लेमडा ग्रेटर 0 एट द बिगिनिंग ऑफ द डे द स्टोर परचेज लीटर ऑफ मिल्क एट फिक्स्ड प्राइस बी ग्रेटर 0। अब यहां पर बात करते हैं अगर बच्चों हम, तो यहां पर एक्सपोनेंशियल लेमडा बी ग्रेटर 0 यहां पर था, फिक्स प्राइस इसका, एक्सपोनेंशियल लेमडा फॉलो कर रहा है। कह रहा है द मिल्क ऑफ देन सोल्ड द कस्टमर एट ए फिक्स प्राइस यस, एस प्राइस पे हमने एक मिल्क को बेच दिया, मिल्क का जो प्राइस है वो एस है पर लीटर, 1 लीटर का एस है। एट द एंड ऑफ द डे द अनसोल्ड मिल्क इज डिस्कार्डेड, जो भी मिल्क है वो डिस्कार्ड कर देते हैं जो सोल्ड नहीं होता। देन द वैल्यू ऑफ सी, सी क्या है बच्चों यहाँ पर, द स्टोर परचेज सी लीटर ऑफ मिल्क एट ए फिक्स्ड प्राइस बी। तो आप जो स्टोर है वो परचेज करता है क्या, सी लीटर दूध, सी लीटर मिल्क को एट ए फिक्स प्राइस बी। तो इसमें पहले आपको सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस निकालना होगा। तो जैसे हमारा जो मिल्क है उसका सेलिंग प्राइस क्या है, कह रहा लीटर मिल्क एट ए फिक्स्ड प्राइस बी, बी प्राइस है जो उसमें, तो पहले आप इसका कास्ट प्राइस लिखेंगे, कास्ट प्राइस मतलब सीपी लिखेंगे इसका, फिर लिखेंगे यहां पर आप सेलिंग प्राइस, यहां पर आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ये कास्ट प्राइस है, फिर आप यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कितने में कस्टमर को सेल कर रहा है, एस वाले पे, ठीक है। इसके बाद एस पे सेल कर रहा है, और कॉस्ट प्राइस क्या है उसका, कास्ट में मतलब क्या है, लीटर ऑफ मिल्क एट ए बी वाले में परचेज कर रहा है, वो सी लीटर दूध बी वाले में परचेज कर रहा है, परचेज सी लीटर्स, द स्टोर परचेज कर रहा है सी लीटर मिल्क बी प्राइस पे। तो उसका जो कास्ट प्राइस है वो बी इंटू सी है, और जो सेलिंग प्राइस है वो बी इंटू एस है, सॉरी एस इंटू सी है, एस इंटू सी है, क्योंकि एस में वो बेच रहा है सी लीटर में। तो बीसी उसका क्या है, कास्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस एस है। सी उसका क्या है, अमाउंट है दूध का, और बी में पहले उसने खरीदा और सी में बेच दिया, और वो बोल रहा है कि एस जो है, मतलब बी में खरीदा और एस में बेच दिया, एस हमेशा बी से बिगर होगा। उसने बोला भी है कि एस आपका बी से बिगर है, मतलब सी लीटर दूध किसी ने बी में खरीदा तो पहले कितने में खरीदा, बी इंटू सी में, फिर उसने एस में बेच दिया, सी लीटर दूध बेचा तो कितना होगा, एस इंटू बी। तो इसका ये सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कितने में वो सेल कर रहा है, और कॉस्ट प्राइस का कितने में परचेज कर रहा है। तो इसको एसपी और सीपी आपको समझना चाहिए। अब प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, आपको प्रॉफिट हम बताते हैं, इसमें प्रॉफिट भी अगर पूछेगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी होता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या होता है, सेल वाले से हम कॉस्ट वाला पहले निकालेंगे। जैसे हम किसी चीज को 5 रुपए में अगर खरीद रहे हैं, और उसका जो लागत मूल्य था, जो हमें मिला था वो 2 रुपए मिला था, तो हमें 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर कोई थिंग है जो हमें 15 रुपीज में मिली मार्केट में, हमने उसको 25 रुपीज में बेच दिया, तो 25 में जब बेचा 15 में हमें मिला, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज का। तो हमने उसके जो कास्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस किया, यही हमारी प्रॉफिट की डिफिनीशन होती है। उसने बोला है कि देन द वैल्यू ऑफ सी दैट मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ द स्टोर। तो पहले हमें एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना, फिर प्रॉफिट फंक्शन डिफाइन करना है, और उसके प्रॉफिट फंक्शन में सी की वैल्यू बतानी है जो कि मैक्सिमम हो, किसको करे, एक्सपेक्टेड वैल्यू को, एक्सपेक्टेशन को उसको। तो सवाल बहुत बढ़िया बनाया था। तो सबसे पहले आप एक्स लिखिए, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, डिमांड ऑफ मिल्क, डेली डिमांड ऑफ मिल्क या डिमांड ऑफ मिल्क, डिमांड ऑफ मिल्क,
या आपका डिमांड ऑफ मिल्क एक रैंडम वेरिएबल है। अब x जो है, x फॉलो क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियल लेमडा फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल लेमडा फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल लेमडा फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ होगा बच्चों, वो पीडीएफ भी साथ में लिख के चलिए। ये होगा लेमडा ई के पावर माइनस का लेमडा एक्स, और एक्स आपका ग्रेटर। अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट फंक्शन डिफाइन करूँ बच्चों, यहाँ मैं प्रॉफिट फंक्शन डिफाइन करूँ, प्रॉफिट फंक्शन, अगर मैं प्रॉफिट फंक्शन की बात करूँ, प्रॉफिट फंक्शन की, तो मैं इसको अगर स्मॉल में पी ऑफ एक्स ले लूँ तो किसके इक्वल आएगा, ये प्रॉफिट फंक्शन मेरा किसके इक्वल आएगा, इसमें दो वैल्यू होंगी। जब आपका कैपिटल एक्स लेस आर इक्वल टू सी होगा, मान लो कि उसने सी लीटर परचेज किया और सी लीटर नहीं बेच पाया, तो वहां पर कुछ दूसरा प्रॉफिट होगा, तब उसको कुछ दूसरा प्रॉफिट होगा। मान लो उसने सी लीटर से ज्यादा परचेज किया, सी लीटर से ज्यादा सेल कर दिया, तो उसको दूसरा प्रॉफिट होगा। तो जब सी लीटर परचेज करेगा, जब आपका सी लीटर से कम बेचेगा, तो उसको क्या मिलेगा, पहले तो यहाँ हर में एसपी माइनस रहेगा, मतलब बी इंटू सी तो माइनस ही होगा, यहाँ भी माइनस बी इंटू सी होगा। लेकिन यहाँ पर उसका जो सेलिंग प्राइस है वो उसने एक्स बेचा, एक्स बेचा कितने पे, एक्स बेचा, लेकिन एक का मूल कितना था, एस था, एक्स इंटू एस होगा। इसमें उसने अगर एक्स आपका ग्रेटर सी है तो यहाँ पर उसने कितना खरीदा, सी ही था, तो यहाँ पर आपका सी इंटू एस आ जाएगा। एक बार और मैं इसको रिपीट करूंगा, अभी एस इंटू सी हो जाएगा। देखो किसी के पास सी चीज है, मतलब मेरे पास सी पेन है, तो मेरी वैल्यू सी पर एक्स अगर सी से लेस है, तो मेरे पास सी है, तो मैं सी ही मैक्सिमम बेच सकता हूँ, सी से ज्यादा तो नहीं बेच सकता। तो जब मैं एक्स प्राइस है, जैसे एक्स है मेरा, एक्स रैंडम वेरिएबल है, तो एक्स रैंडम वेरिएबल है, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू सी है, वो सी से ज्यादा हम नहीं बेच सकते। तो अगर मेरा एक्स लेस आर इक्वल टू सी होगा, तो मैं अपना प्रॉफिट ऐसे निकालूंगा, मतलब अपने कास्ट प्राइस में एक्स बेचा, एक्स को मैंने एस में बेचा, तो एक्स इंटू एस माइनस का जो मेरा कास्ट प्राइस होगा, कास्ट प्राइस मेरा बीसी है, और x अगर मेरा c से ग्रेटर हो गया तो मैं मैक्सिमम भाई c ही बेचूंगा। तो यहाँ s मेरा प्राइस है, c मेरी वैल्यू, c रुपए मतलब c मैंने परचेज किया था, और bc मैंने मेरा कास्ट प्राइस था। तो यहाँ पर कुछ दूसरा आएगा फंक्शन यहाँ, तो ये आपको बनाना, ये समझना पड़ेगा कि मैंने प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसने बोला है कि आप फाइंड करिए एक्सपेक्टेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, और इसमें वैल्यू फाइंड करिए सी की जो इस एक्सपेक्टेशन को मैक्सिमाइज करे। पहले तो आप एक्सपेक्टेशन फाइंड करिए, उसने बोला है कि आप इस एक्सपेक्टेशन की वैल्यू फाइंड करिए, सी की वो वैल्यू फाइंड करिए जो इस एक्सपेक्टेशन को मैक्सिमम करे। अब इस एक्सपेक्टेशन को हम फाइंड करते हैं बच्चों। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर मैं पी ऑफ एक्स की बात करता हूँ, पी ऑफ एक्स की, तो ये क्या होगा, ये इक्वल होगा आपका इंटीग्रेशन, पहला लिमिट होगा 0 से सी, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों, फंक्शन की वैल्यू है एक्स एस माइनस बी सी, एक्स सी होगा, सॉरी एक्स एस ही होगा, एक्स सी नहीं होगा, एक्स एस होगा, एक्स एस माइनस बी सी इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका जो होगा वो सी से इनफाइनाइट तक जाएगा, और यहां पर क्या होगा, यहां पर बी एस होगा माइनस का बी सी, बी सी, बी सी, और यहां पर आपका एफ ऑफ एक्स। इसीलिए उसने बोला था कि आपका जो एस है वो ग्रेटर है बी से, उसने एक कंडीशन पहले दिया था ना, यहां से आप अगर देखेंगे तो पाएंगे एस आपका ग्रेटर है बी से, क्योंकि उस वो मैक्सिमम सामान कितने बेच सकता है। यहां पर आपका जो आएगा ये सी होगा बच्चों, ये बी नहीं होगा, ये सी होगा, एक्स सी एस होगा, क्योंकि मैक्सिमम आप सी खरीदे भाई, आपके पास जब सी स्टोर ही है तो सी ही तो बेच पाएंगे, तो आप प्रॉफिट फिर सी से ना निकालेंगे। आपका अगर एक्स की वैल्यू सी से ज्यादा चली गई तो आपको वहां प्रॉफिट सी वाले पे हुआ, बाकी पे नहीं हुआ। तो यहां से अब आप वैल्यू रख दीजिए किसकी, अब आप वैल्यू रख दीजिए आप अपने फंक्शन की, मतलब अपने पीडीएफ की वैल्यू रखेंगे। तो पीडीएफ आपका एक्सपोनेंशियल लेमडा था, तो ये 0 से सी हो जाएगा, एक्स एस माइनस का बी सी लेमडा ई के पावर माइनस का लेमडा एक्स डी एक्स, प्लस का ये बच्चों आपका आएगा सी से इनफाइनाइट
आप यहाँ से चाहें तो सी कॉमन ले लेंगे तो एस माइनस बी इंटू सी, और यहाँ लेमडा ई के पावर माइनस का लेमडा एक्स डी एक्स। इतना सबको क्लियर। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहली वैल्यू आएगी आपकी एस, यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर 0 से सी एक्स ई के पावर माइनस का लेमडा एक्स, और यहाँ लेमडा, और यहाँ माइनस का लेमडा बी सी, इंटीग्रेशन होगा यहाँ 0 से इनफाइनाइट, सॉरी 0 से सी, 0 से सी, 0 से सी ई के पावर माइनस का लेमडा एक्स डी एक्स। और इसमें आपका क्या आएगा, एस माइनस बी सी लेमडा, ये बाहर सी लेमडा, इंटीग्रेशन में आएगा सी से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस का लेमडा एक्स डी एक्स। इतना सा आपको क्लियर यहाँ तक? इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम करते हैं पहले इंटीग्रेशन 1 बाई 1। तो एक्स ई के पावर माइनस लेमडा एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन लिखूँ यहाँ, एक्स ई के पावर माइनस लेमडा एक्स का, तो एक्स आपका अगर फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन, तो इसका लेमडा एक्स अपान लेमडा माइनस में। इसके बाद अगर मैं इसमें यहाँ माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर माइनस का लेमडा एक्स अपान लेमडा, लेकिन माइनस में यहाँ प्लस, और ये डी एक्स। अब आप यहाँ वैल्यू रखते चलिए, अगर रखना है तो यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट लगा लो, यहाँ 0 से सी था, यहाँ 0 से सी था, ये भी 0 से सी है आपका। तो यहाँ पर पहले जब आप सी वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस का क्या आएगा, सी ई के पावर माइनस का लेमडा सी अपान लेमडा, ठीक है। और जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह इसमें जब आप करेंगे तो दोबारा जब करेंगे तो ये माइनस का 1 अपान लेमडा स्क्वायर और ई के पावर माइनस का लेमडा एक्स आ जाएगा, और इसमें आप 0 से सी वैल्यू रख दीजिए। तो जब आप 0 से सी वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो पहले वाले टर्म में क्या आया, पहले वाले टर्म में अब आप देखेंगे तो माइनस का सी अपान लेमडा आया था, ई के पावर माइनस का लेमडा सी आया था, और दूसरे वाले में भी आएगा आपका माइनस, माइनस कॉमन ले लीजिए, फिर आएगा 1 अपान लेमडा स्क्वायर ई के पावर माइनस का लेमडा सी, और फिर आएगा आपका माइनस 1 अपान लेमडा स्क्वायर, माइनस 1 अपान लेमडा स्क्वायर, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन जो आया वो आया, बहुत केयरफुली कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो ये मिस्टेक कर देगा। तो आपका इंटीग्रेशन मतलब इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे आ गई। अब हमको ये तो इजी इंटीग्रेशन है, वो भी इजी इंटीग्रेशन है। तो अब हम अपनी वैल्यू रखते हैं आगे, तो हमारा लेमडा सी ये हमारा इक्वल यहाँ से आएगा लेमडा एस आएगा ना। इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पहले देख लेते हैं क्या है, माइनस का सी अपान लेमडा ई के पावर माइनस का लेमडा सी, और ये है माइनस का 1 अपान लेमडा ई के पावर माइनस का लेमडा सी प्लस लेमडा स्क्वायर, माइनस का सी अपान लेमडा, ये है आपका माइनस का सी अपान लेमडा ई के पावर माइनस का लेमडा सी, प्लस यहाँ पर 1 अपान लेमडा स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस यहाँ पर लेमडा स्क्वायर ई के पावर माइनस का लेमडा सी। ये वैल्यू है, एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका है एस लेमडा था, यहाँ पर आपका माइनस का बी सी था, और इंटीग्रेशन जब हम करेंगे लेमडा बी सी ई के पावर माइनस लेमडा एक्स का आएगा 1 अपान लेमडा एक्स, तो ई के पावर माइनस लेमडा 1 अपान लेमडा, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पर लेमडा भी था, इंटीग्रेशन आपका आएगा बच्चों ई के पावर माइनस का लेमडा एक्स, तो ये पहले प्लस करिए ई के पावर माइनस का लेमडा सी माइनस 1 अपान लेमडा, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज किया है। ई के पावर माइनस लेमडा एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपान लेमडा ई के पावर माइनस लेमडा एक्स माइनस में वैल्यू आप पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस कर दिया, लेमडा बी सी अपान लेमडा हो जाएगा, लेमडा कांस्टेंट, पहली ई के पावर माइनस लेमडा सी, दूसरा ई के पावर 0 1 आएगा, ठीक है। तो आपका ये, लेकिन तीसरा जो वैल्यू आएगा, तीसरा आपका सी से इनफाइनाइट है। इंटीग्रेशन पहले यहाँ देख लीजिए, सी से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस लेमडा एक्स डीएक्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या देगा, ई के पावर माइनस का लेमडा एक्स अपान लेमडा, लेकिन ये माइनस में, सी से इनफाइनाइट, तो पहली वैल्यू आपकी क्या आएगी, ई के पावर माइनस का इनफाइनाइट, माइनस बाहर ले लो, ई के पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई के पावर माइनस का लेमडा सी, डिवाइड में आपका लेमडा हाई है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई, ई के पावर माइनस का लेमडा सी अपान लेमडा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन आप वैल्यू रखेंगे,
तो यहाँ पर आपका है एस माइनस सी, एस माइनस बी, यहाँ एस माइनस बी सी लेमडा, और आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू आई ई के पावर माइनस का लेमडा, ई के पावर माइनस का लेमडा, लेमडा सी डिवाइड बाई लेमडा। तो पहले लेमडा और लेमडा जहाँ कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दीजिए, जहाँ जहाँ कैंसिल हो रहा है। तो अगर मैं अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मेरा वैल्यू आ जाएगा माइनस का सी एस ई के पावर माइनस का लेमडा सी अपान, हो गया लेमडा से लेमडा कैंसिल, प्लस यहाँ पर आ जाएगा लेमडा, लेमडा का पावर माइनस 1 मतलब 1 अपान लेमडा, यहाँ माइनस का 1 अपान लेमडा ई के पावर माइनस का लेमडा सी, और यहाँ पर आएगा प्लस का बी सी ई के पावर माइनस का लेमडा सी माइनस का बी सी माइनस का एस माइनस का बी, और यहाँ पर ई के पावर माइनस का लेमडा सी, और यहाँ सी। अब बच्चों हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा जो फंक्शन आया एक तरह से एक्सपेक्टेशन, ये जी सी का फंक्शन आया एक्सपेक्टेशन ऑफ पी ऑफ एक्स है। तो सी के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, सी के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको पूरा डिफ्रेंशिएट कर दूं सी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, पहले में वैल्यू आएगा एस ई के पावर माइनस का लेमडा सी। अब इसमें देखो डिफ्रेंशिएशन भी बहुत आसान है नहीं, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपका आया सी एस ई के पावर माइनस का लेमडा सी। तो पहले एस ले लीजिए डिफ्रेंशिएशन में, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का माइनस लेमडा सी, और फिर इसका माइनस का लेमडा सी या माइनस का लेमडा, ठीक है। फिर सेकेंड में फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन किया सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर यहाँ पर ई के पावर माइनस का लेमडा सी, ये डिफ्रेंशिएशन आया बच्चों। सेकेंड वाले का 0 होगा डिफ्रेंशिएशन, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस का 1 अपॉन लेमडा ई के पावर माइनस का लेमडा सी, और यहाँ माइनस का लेमडा, ठीक है। इस वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन यही चीज आएगी क्योंकि सी ई के पावर माइनस का लेमडा सी मल्टीप्लाई में है ही है, यहाँ भी वही डिफ्रेंशिएशन आएगा। ये तो तो ये बच्चों आपका डिफ्रेंशिएशन जो आएगा, ये वैल्यू जो आएगी आपकी, यहाँ से कुछ कट रहा होगा जरूर, कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, एक बार आप चेक करिए कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा। एक मिनट, आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कैंसिल आउट करिए, क्योंकि कुछ कैंसिल आउट जरूर होगा, नहीं तो ये डिफ्रेंशिएशन बहुत प्रॉब्लम करेगा। कैंसिल आउट में क्या है देखिए, कैंसिल आउट में देखिए पहले इस वाले टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, सबको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो सी एस ई के पावर माइनस का लेमडा सी प्लस 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा ई के पावर माइनस का लेमडा सी, यहाँ पर प्लस का बी सी ई के पावर माइनस का लेमडा सी, यहाँ पर माइनस का बी सी, माइनस का यहाँ पर एस सी आएगा, माइनस का एस सी ई के पावर माइनस का लेमडा सी इंटू सी, और माइनस माइनस प्लस, प्लस बी सी ई के पावर माइनस का लेमडा सी। अब देखिए कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ मिस्टेक किया था, यहाँ प्लस का साइन था, तो यहाँ पर आपका प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर प्लस साइन, तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, यहाँ आपका माइनस आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो पहला और सेकंड टर्म कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गए, पहला और सेकंड टर्म कैंसिल हो गया, मतलब ये वाला टर्म कैंसिल हुआ इस वाले टर्म के साथ, और ये वाला टर्म कैंसिल हुआ इस वाले टर्म के साथ। तो हमारा जो वैल्यू आएगा, जो हमारी यहाँ पर बच्चों वैल्यू आएगी, यहाँ से कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारा बचा क्या, 1 अपान लेमडा माइनस का 1 अपान लेमडा ई के पावर माइनस का लेमडा सी।
एक बार कैलकुलेशन और चेक करेंगे हम, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं किए। सबसे पहले आते हैं हम लेमडा एस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेमडा एस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा एस तो सी एस आएगा, लेमडा से लेमडा कैंसिल, लेमडा एस का देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन गलत किए थे, ये वैल्यू आपकी गलत हमने किया था। डिफ्रेंसिएशन लास्ट में करने से पहले चेक किया, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है बच्चों वो आएगी लेमडा एस अपान लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एस अपान लेमडा ये होगा एस अपान लेमडा, क्या होगा ये एस अपान लेमडा होगा, ये आपका एस अपान लेमडा होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा लेमडा एस अपान लेमडा, तो यहाँ भी एस आएगा, क्या आएगा यहाँ भी आपका एस आएगा, यहाँ भी आपका एस आएगा, ये एस होगा, ठीक है। जब ये एस होगा तो यहाँ पर भी आपका ये एस होगा। कैलकुलेशन देखिए यहाँ बहुत अवॉइड करिए, कैलकुलेशन से बहुत बचिए यहाँ पर, जैसे हमने इसका नहीं किया था। और यहाँ पर क्या आएगा, और बाकी सब सही है क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई है, इस वाली क्वांटिटी का हमने इस पे तो मल्टीप्लाई किया था लेकिन इन पे नहीं किया था। अब आपके पास जो आया फंक्शन वो क्या आया, एस अपान लेमडा आया, माइनस का एस अपान लेमडा आया, ई के पावर माइनस का लेमडा सी आया, माइनस का बी सी आया। ये आपका क्या आया, ये आया आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ पी ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन आया, डी एक्स डी सी आया। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये आपका डी बाई डी एक्स डी बाई डी सी एक्सपेक्टेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब अब इसके बाद आप इसको नहीं ये आपका डिफ्रेंसिएशन नहीं आया, ये आपका एक्सपेक्टेशन आया बच्चों, ये आपका एक्सपेक्टेशन आया, ये डिफ्रेंसिएशन थोड़ा आया, अभी हमने डिफ्रेंसिएशन कहाँ किया, ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ पी ऑफ एक्स आया। तो अब इसको आप जी ऑफ सी कह दीजिए, फंक्शन है सी का, सी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंसिएशन चाहिए, तो आप इस फंक्शन को एक बार लिख लीजिए। आपका फंक्शन है एस अपान लेमडा माइनस एस अपान लेमडा ई के पावर माइनस का लेमडा सी माइनस का बी सी, यही फंक्शन है। एक बार और देख लेते हैं पीछे, यही फंक्शन है। इसको मैं बोल देता हूं कि ये मेरा कोई जी ऑफ सी के इक्वल है, किसके इक्वल है, ये जी ऑफ सी के इक्वल है, जी ऑफ सी के। तो अब मैं जी डैश सी अगर फाइंड करना चाहूँ, जी डैश सी मतलब इसको सी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ इसका, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा आपका एस अपान लेमडा की जगह ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, पहला 0, दूसरा माइनस का एस अपान लेमडा और ई के पावर माइनस का लेमडा सी, और इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा सी माइनस लेमडा सी का माइनस लेमडा, और फिर यहाँ पर आएगा माइनस का बी। तो ये आपका आया क्या, माइनस का बी प्लस एस ई के पावर माइनस का लेमडा सी, यहाँ से लेमडा और लेमडा कैंसिल आउट कर दो। इसको ये आपका है क्या, जी डैश सी। तो अब मैक्सिमाइज करने के लिए पहले जी डैश सी आप फाइंड करिए, जी डैश सी को आप 0 पुट करिए यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ 0 पुट किया तो आपने देखा क्या कि आपने 0 पुट किया तो आपका माइनस का बी प्लस सी सॉरी प्लस एस ई के पावर माइनस का लेमडा सी इज इक्वल टू, अगर हमने 0 पुट कर दिया तो यहाँ से आपको मिला क्या, यहाँ से मिला कि ई के पावर माइनस का लेमडा सी जो है आपका वो इक्वल हो गया आपका बी बाई एस के। तो यहाँ से आपको मिला क्या, यहाँ से आपको मिला कि लेमडा सी माइनस का लेमडा सी आपका इक्वल हो गया किसके, एल एन बी बाई एस, एल एन बी बाई एस, एल एन बी बाई एस। तो यहाँ से सी आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपान लेमडा एल एन बी बाई एस, बी बाई एस। अब इसके बाद देखते हैं कोई आंसर है इसमें, एल एन बी बाई एस। पहला वाला ऑप्शन क्या है, माइनस का 1 अपान लेमडा एल एन, तो यही होगा बच्चों आंसर। यहाँ पर एक चीज आपको और अभी फाइंड करनी होगी, चाहे आप फाइंड करेंगे तभी आप बता सकते हैं कि ये मैक्सिमाइज होगा, मैक्सिमाइज ही पूछा वैल्यू हमसे, मैक्सिमाइज। तो यहाँ पर अगर ये मैक्सिमम होगा तो इस वैल्यू पर आपका जो जी डबल डैश होगा, जी डबल डैश सी होगा, ये लेस 0 होगा, तभी ये मैक्सिमम आपका हो सकता है। तो आप इसको जी डबल डैश सी निकालेंगे, उसको पुट करेंगे ये वैल्यू, उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू। जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आपका सी आया, जो आपका सी आया, सी जो आपका सी की वैल्यू आई, इस वैल्यू पे आपका जी डबल डेरिवेटिव सी एट सी, जी डबल डेरिवेटिव एट सी जो होगा इस वैल्यू पर निगेटिव आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये 24 में आता। तो इसमें सिमेट्रिसिटी पूछा है,
उसने बोला लेट एक्स बी अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड द मोमेंट जेनेटिक फंक्शन mt सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स। देखो उसने एक कंडीशन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड द मोमेंट जेनेटिक फंक्शन mt एग्जिस्ट फॉर टी। mt आपका एग्जिस्ट कर रहा है -1 से 1 के बीच में। देन व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू। देखो बच्चों हमारे पास एक कंडीशन उसने दिया है कि एफ एक्स आपका इक्वल है एफ माइनस एक्स के फॉर ऑल रियल नंबर एक्स। यहाँ पर एक्स जो है आपका एक्स आपका रियल नंबर। तो इससे हमें क्या पता चला बच्चों कि एक्स आपका क्या है सिमेट्रिक। अगर कोई रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक होता है इफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो या किसी पॉइंट, यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा जो एक्स है वो सिमेट्रिक अबाउट जीरो होता है, सिमेट्रिक अबाउट जीरो। तो वहाँ हमारे पास चार चीजें होती है बच्चों। अगर इसका एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, मॉड एग्जिस्ट कर रहा है, मीन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये तीनों इक्वल होंगे। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है सो बी कैन नॉट से एनीथिंग। यहां से आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। इसके बाद आप क्या बोलेंगे, यहां से जो आपका एक्सपेक्टेशन हो गया मॉड हो गया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आएगा आपका 1। इसके बाद जो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन होगा एम टी इक्वल टू एम ऑफ माइनस टी। बस एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ये सारे कब पॉसिबल होते हैं बच्चों, जब ये एग्जिस्टेंस का और टी यहाँ पर एक इंटरवल ले लीजिए आप, रियल एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर पे, ठीक है। तो ये आपका चार चीज इक्वल होता है जब कोई रैंडम वेरिएबल आपका सिमेट्रिक होता है जीरो के अबाउट, ठीक है। ये जीरो के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो ये चार चीज होती है। उसने यही दिया है कि एफ एक्स आपका एफ माइनस एक्स के इक्वल है, तो आप बताइए कौन कौन सा ट्रू होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स अगर इक्वल है एफ माइनस एक्स के, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एफ जो है हमारा एफ है वो एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक्स हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर ये सिमेट्रिक है बच्चों, सिमेट्रिक है एक्स हमारा, यहाँ से पता चला कि एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो। यहाँ से हमें पता चला कि एक्स आपका सिमेट्रिक अबाउट जीरो है, सिमेट्रिक अबाउट जीरो है, सिमेट्रिक है अबाउट जीरो के। तो यहाँ से एक चीज हमें पता चली कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो जीरो होगा अगर एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ से एम टी मतलब मोमेंट जेनेटिक फंक्शन जो होगा वो भी आपका जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। आपका टी कोई इसने 1 से 1 लिया है तो मैं इन जनरल इनफाइनाइट रियल नंबर ले लूँ, ठीक है। तो आपका ये दो पता चला। उसने टी आपका 1 से 1 लिया था तो आप यहाँ टी 1 से 1 लेंगे, ठीक है, 1 से 1, क्योंकि हम इन वो रियल नंबर पे पीछे बात करेंगे जब हम रिजल्ट लिखे थे वहाँ बात किए थे। तो ये दो चीज़ तो आपका इक्वल होगा। यहाँ से टी पहले ऑप्शन में उसने बच्चों क्या बोला, पहले ऑप्शन है मतलब ए ऑप्शन पे उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो इससे हमें पता क्या चला, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें पता चला कि 2x इक्वल टू 0, और यहाँ से पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। यही ना कहना चाह रहा है, x इक्वल टू माइनस एक्स मतलब कि 2x इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। तो अगर x 0 है तो इसका मतलब क्या, उसने बोला कि x आपका डिजनरेट होगा, x इज डिजनरेट। तो x तो डिजनरेट तो नहीं आया यहाँ से, हमें ओनली उसने सिमेट्रिक का बोला है। तो यहाँ से तो x आया कि x डिजनरेट एट 0। हमें क्या पता चला कि x यहाँ से डिजनरेट है, बट x कैसा है, सिमेट्रिक है। तो ये डिजनरेट वाला फॉल्स हो जाएगा, ए फॉल्स हो जाएगा। अब आपसे ऑप्शन देख लेते हैं। उसने बोला 0 इज अ मीडियन, बिल्कुल श्योर मीडियन भी हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन मीन मीडियन। एम टी भी होगा बिल्कुल, आर फॉल आल टी। एक्सपेक्टेशन आपका 1 होगा, ये गलत है, ये 0 अगर होता तो ये ट्रू हो जाता। इसमें बी और सी ट्रू हो जाएंगे। यहाँ आपका मीडियन भी 0 होगा, मतलब एक्सपेक्टेशन भी 0 होगा एंड मीडियन ऑफ एक्स भी 0 होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है 0 के अबाउट। तो मीडियन ऑफ एक्स भी 0। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन ट्रू, बी और सी, बी और सी इसके आंसर बच्चों, बी और सी इसका आंसर बी और सी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था। चीजें देखो यहीं से बनती हैं, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं या जब एग्जाम में नए क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं यहाँ की 4 प्रॉपर्टी उठाया, वहाँ की 2 प्रॉपर्टी उठाया, दोनों को मिक्सअप किया, एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया।
आपने इससे पहले आपने सिमेट्रिसिटी पढ़ा, आपने कभी ये नहीं गौर किया कि एमजीएफ भी सिमेट्रिक होता है क्या जीरो के अबाउट। आप कोई भी रैंडम वेरिएबल ले लीजिए, लाप्लास ले लीजिए जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है, नॉर्मल ले लीजिए जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। इसके बाद आप कोई भी जैसे आपका और लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कोर्स में नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिक का पीडीएफ आपको दिया जा सकता है, वो पीडीएफ देख लीजिए। तो ऐसा कोई भी रैंडम वेरिएबल लीजिए जो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होगा, उसका एमजीएफ भी जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होगा। आप जब प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रोफेसर वर्क करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, तो ये सब यूज होते हैं, तो उन यूजनेस पे वो क्वेश्चन बनाते हैं। वो पेपर नहीं टफ बनाते, बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे बनाते हैं क्वेश्चन। तो हमको सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जितने हैं वो नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है, बार बार उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt आपका दिया है, ठीक है। तो अपना mxt लिख लेते हैं, e के पावर माइनस t/2 e के पावर t/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो जो आपका देखिए यहाँ पर जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mt दिया है वो आप लिख लेते हैं, x का mxt आपका क्या गिवन है, यहाँ लिखते हैं पहले। mxt आपका क्या गिवन है, mxt गिवन है आपका e के पावर t/2, ये t/2 प्लस e के पावर माइनस का t/2 होल स्क्वायर। उसने पूछा है कि चेबीशेव से आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x ग्रेटर रूट 2/3। आपको चेबीशेव से ये बताना है, ठीक है। t आपका क्या है, t रियल नंबर है, ठीक है, t आपका रियल नंबर, t आपका रियल नंबर है बच्चों। तो अब बच्चों इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले अपने एमजीएफ को आप ओपन कीजिए, मतलब इसको आप और ओपन कीजिए, थोड़ा सा एक्सपेंशन करिए, स्क्वायर खोलिए। तो जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो पहले 1/4 आएगा, इसको खोलेंगे तो e के पावर माइनस का t/2 का होल स्क्वायर आएगा। दूसरा टर्म आपका जो आएगा, दूसरा टर्म वो आएगा e के पावर माइनस का t/2 इसका होल स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पर आएगा e के पावर t/2 का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आएगा प्लस का 2e के पावर t/2 और e के पावर माइनस t, डिवाइड में आपका 4 आ जाएगा। जब आप स्क्वायर करेंगे ऊपर वाले का तो आपका क्या होगा, ये e के पावर माइनस का t आएगा, प्लस ये क्या आएगा, e के पावर t आएगा, प्लस ये क्या आएगा 2 आएगा, डिवाइड बाई 4 आएगा। अब आप और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 आएगा, प्लस ये 1/4 आएगा, e के पावर माइनस t आएगा, प्लस 1/4 e के पावर t आएगा। अब हमने आपको एक बता दिया है कि अगर आपका mgf ऐसे गिवन है तो यहां से आप pmf कैसे फाइंड कर सकते, यहां से mgf टू pmf। अब मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो mgf टू pmf है, mgf टू pmf। mgf से pmf कैसे फाइंड करेंगे, एक होता है pmf से mgf, लेकिन एक होता है mgf से pmf। तो mgf से आप pmf कैसे फाइंड करेंगे ये इस पे बताएगा। तो यहां पहले वैल्यू रखिए, यहां प्रोबेबिलिटी रखिए। तो देखो पावर वाली वैल्यू होती है, ये -1 वैल्यू होगी, ये करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो -1 वैल्यू ले रहा है, यहाँ पर पावर में 1 है, लेकिन यहाँ पावर में कुछ नहीं, तो इसको e के पावर 0 इंटू टी कर दीजिए। तो -1 फिर 0 फिर 1 वैल्यू ले रहा है। -1 पे प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 0 पे प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 है, और 1 यहाँ पर 1 पर भी 1/4। इन तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करिए, आपका 1 आएगा। 1/4 प्लस हाफ 1/4, 1/4 1/4 हाफ 1, तो 1 आया। मतलब ये एक वैलिड पीएमएफ है, मतलब ये आपका वैलिड पीएमएफ है, आपने चेक भी कर लिया कि ये वैलिड पीएमएफ है। अब आप चेबीशेव्स लगा लीजिए। तो चेबीशेव्स लगाने से पहले आपको वेरिएंस पता होना चाहिए। तो आपका जो x आया है उसका वेरिएंस फाइंड कर लीजिए, एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे। तो 0 था, सॉरी -1 से स्टार्ट करिए, 0 तो था ही, -1 है, 0 है, 1 है, 1/4 है, 1/2 है, 1/4 है। इसका जो एक्सपेक्टेशन आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ये 0 के बाद सिमेट्रिक दिख रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो आएगा ये क्या आएगा, ये आपका आएगा -1/4 प्लस 0 प्लस 1/4।
डायरेक्ट हमने एक्सपेक्टेशन की डिफिनीशन लगा दी। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1/4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू जो आएगी 1/4 प्लस 1/4 मतलब 1/2 आ जाएगी। दैट मीन्स 1/2 मतलब इसका 0.5। अब हमको देखो फाइन क्या करना है बच्चों, चेबीशेव से हमको बताना है कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर आपका 2/3 रूट। तो चेबीशेव से बताना है, तो चेबीशेव में हमको यहाँ पर क्या होता है, चेबीशेव क्या बोलती है, चेबीशेव बोलती है कि ये बाउंड जो होगा ये लेस आर इक्वल टू क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स के डिवाइड बाई ए। लेकिन चेबीशेव में क्या होता है, चेबीशेव में आपका अगर चेबीशेव याद हो तो यहाँ पर चेबीशेव में स्क्वायर होता है। यहाँ पर चेबीशेव कैसे बनी है, चेबीशेव आपका मार्कोव इनइक्वालिटी से बनी है। मार्कोव में आपका चेबीशेव जो होता है फंक्शन, तो चेबीशेव में यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं आप। चेबीशेव में यहाँ पर आपका ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स चेबीशेव में डिवाइड बाई 2/√2/3 का स्क्वायर, क्योंकि चेबीशेव इनइक्वालिटी जो होती है बच्चों वो क्या होती है, चेबीशेव इनइक्वालिटी कहती है कि मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस मान लीजिए म्यू लेस ए, या फिर आप ग्रेटर यहाँ लीजिए, पहले यहाँ ग्रेटर ए होगा तो ये लेस आएगा, यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ लेस आर इक्वल टू ये वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये आएगा चेबीशेव। अब इसके बाद इसका रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ना होकर यहाँ प्रोबेबिलिटी होती है चेबीशेव में, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी, तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस म्यू लेस आर इक्वल टू ए, मॉड है ये मॉड ए, ये आपका होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हमें दो बात पता चली कि ये तो हमारा दिया अपर बाउंड, ये किसका केस है, जब ये हमारा अपर बाउंड बताएगा, क्योंकि ये अपर है ना वैल्यू, तो ये चेबीशेव का अपर बाउंड है, ये आपका अपर बाउंड है चेबीशेव का, और ये वैल्यू आपका चेबीशेव का क्या है, ये लोअर बाउंड है, ये लोअर बाउंड। तो कभी अगर वो लोअर बाउंड अपर बाउंड की बात करें तो आपको ये फाइंड करना है। ये आपका चेबीशेव हमने लिखा है यहाँ पर, चेबीशेव आपका आता है कहाँ से, मार्कोव से। आपका चेबीशेव कहाँ से आता है, मार्कोव से। चेबीशेव कहाँ से आता है बच्चों, आपका मार्कोव से। चेबीशेव इनइक्वालिटी कहाँ से आता है, मार्कोव से आता है। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी, अब आपका मार्कोव इनइक्वालिटी क्या होता है, तो मैं अगर इन शॉर्ट में मार्कोव लिखूं थोड़ा, तो मार्कोव इनइक्वालिटी देखो क्या होता है, मार्कोव, तो मार्कोव इनइक्वालिटी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए, ये आपका लेस, या यहाँ आप इक्वलिटी हटा दीजिए, यहाँ पर आप इक्वलिटी जैसे हटाएंगे, अब यहाँ मार्कोव लिखिए, यहाँ प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स ग्रेटर ए, ये होता है लेस आर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स डिवाइड बाई ए, ये मार्कोव होता है। यहाँ एक्स की जगह अगर जी एक्स कर देंगे बच्चों तो भी, तो आपका मार्कोव में एक्सपेक्टेशन एक्स की जगह जी एक्स आ जाएगा, ये आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ कैपिटल एक्स डिवाइड बाई ए, तो ये मार्कोव होता है। तो ये दोनों इनइक्वालिटी मैंने लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 0 है, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, सॉरी ये 0.5 ही है, ये आपका वैल्यू है 0.5 मतलब हाफ। तो वैल्यू सारी रख देंगे यहाँ, जब वैल्यू आप सारी रख देंगे यहाँ तो आपका ये लेस आर इक्वल टू वेरिएंस की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई 2/3, तो लेस आर इक्वल टू ये 1/2 इंटू 3/2, ये 0.75 आ जाएगा, 3/4 मतलब 7, 0.75 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, आपका ये आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ आपका 0.75, इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया।
होमवर्क में बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने लिया है। देखो हम हिंट दे देंगे, होमवर्क आपको खुद से सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ देखो कह रहा है कि x और -x आपका सिमेट्रिक है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पीडीएफ आपके पास गिवन किया है उसने। x और -x आपके सेम है, सिमेट्रिक नहीं सेम है। x इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू -x बोला है उसने, x इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू -x, ये कंडीशन आपको दिया है। और इसके बाद उसने बोला है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है उसका पीडीएफ गिवन किया है बच्चों। पीडीएफ आपके पास ये गिवन है, ये e के पावर माइनस वाई बाई टू अपान, इसका पीडीएफ गिवन है e के पावर माइनस का y बाई टू अपान √2πy। तो अगर आपने कभी काई स्क्वायर 1 का पीडीएफ लिखा होगा, काई स्क्वायर 1 का, तो यही आता है f(y) के इक्वल। तो अगर y आपका काई स्क्वायर 1 को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स एक ही केस हो सकता है कि काई स्क्वायर y अगर काई स्क्वायर 1 को फॉलो कर रहा है तो आपका x सिर्फ नॉर्मल 0 1 होगा। x यहां पर क्या होगा, नॉर्मल 0 1 होगा, क्योंकि वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है। अगर x आपका नॉर्मल 0,1 होगा तभी ना एक्स स्क्वायर आपका काई स्क्वायर फॉलो करेगा। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है बच्चों की, अगर काई स्क्वायर है तो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल ही होगा। यानी ये दोनों कंडीशन होती हैं, इधर से भी इधर से। अगर ये एक्स स्क्वायर काई स्क्वायर 1 है तो एक्स नॉर्मल होना पड़ेगा, और नॉर्मल क्या हुआ, ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल ही नहीं बना जिससे काई स्क्वायर बने। तो यहां से आप क्या पता किए, यहां से आपने पता किया कि x जो है, x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0,1 आया। अब आपके पास फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1 के पावर 4। अब तो इसमें फाइंड करने में x माइनस 1 के पावर 4 को फाइंड करने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि इसको अप्लाई करेंगे। एक चीज और लिख देता हूं मैं, एक्सपेक्टेशन x के पावर 2r, मतलब इवन आर्डर वाले मोमेंट जो होते हैं नॉर्मल 0 1 के, वो होते हैं आपके 1 × 3 × 5 ... 2r माइनस 1 बच्चों, 2r माइनस 1। ये इवन आर्डर मोमेंट मैंने लिख दिया। ऑड आर्डर मोमेंट 0 होते हैं, ये इवन आर्डर मोमेंट मैंने लिख दिया। ऑड आर्डर मोमेंट अगर एक्सपेक्टेशन में x के पावर 2r प्लस 1 की बात करूं और r आपका 1 से वैरी करेगा, ये 0। यहाँ हर दोनों जगह r आपका 1 से स्टार्ट है, 1 2 3, ये मत मिस करिए। r आपका 1 2 3 सो ऑन ऐसी वैल्यू ले रहा है, ये 0 होगा। इसको पहले एक्सपेक्टेशन x माइनस 1 के पावर 4 है तो x माइनस 1 के पावर 4 को स्क्वायर खोलिएगा, मतलब इसका एक्सपेंशन करिएगा x माइनस 1 के पावर 4 का। जब वैल्यू सारी पुट करेंगे यहाँ से, ये वैल्यू, ये एक्सपेक्टेशन की सारी वैल्यू, आपका आंसर जो आएगा वो b पाए। इसका आंसर बच्चों b है, b इज योर आंसर, 10 इज योर आंसर, आपको 10 आंसर मिल जाएगा। ओके, तो होमवर्क में हमने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया, होमवर्क में आपका क्वेश्चन ये फाइंड करना था नॉर्मल वाले केस में, एक्सपेक्टेशन x माइनस 1 के पावर 4 कब, जब आपका x नॉर्मल 0,1 हो। सिंपल सा ये क्वेश्चन था वो। इसका आंसर जो आया, आंसर वो आया आपका 10। क्या आया? 10 आया। तो आपका ये होमवर्क है, मतलब कौन सा क्वेश्चन, उसमें हम लिख देते हैं होमवर्क। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है। समरी पे आते हैं। तो समरी पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, हमने आपको पहले एडवाइस दिया है नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल के क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन। क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, और क्वेश्चन जितना हो सके उतना PYQ प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।